हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस करने वाले हैं। 25 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीजीएल जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ है 25 तारीख को, ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया जाता है? इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसका फैक्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, जो भाग 3 और 4 को मिलाकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कि लूडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लूडी नृत्य पंजाब से। आपका अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति। आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को। हेलो फ्रेंड, एसएससी सीजीएल में 14 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जितना भी प्रश्न जीके का पूछा है, ये 1000 जीके से प्लेलिस्ट बनाया है। उसी में से प्रश्न अभी तक 8 से 10 प्रश्न रिपीट हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितना मेडल जीता है? टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक जीता है। इसका अगला फैक्ट है कि भारत टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीता है, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल है। निशानेबाज अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आपका अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितना रजत जीता है? तो 2। इसका अगला फैक्ट है कि 7 मेडल अपने नाम किए। भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक ओलंपिक में जीता है। आपका अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 तक किस आईपीएल टीम का मार्केट वैल्यू 7,500 करोड़ हो गया है? लखनऊ टीम। आपका अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से। आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षा का एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अब सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न देखने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राउत नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? श्री राजीव कुमार। 15 मई 2022 को वे 25वें निर्वाचन आयुक्त बने। इसका अगला फैक्ट है कि 1 सितंबर 2020 से भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत श्री राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए। आपका अगला प्रश्न है कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 नई दिल्ली में किया गया था। इसका फैक्ट है कि दूसरा पूना में आयोजित किया गया था और तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र ने अपने खिताब को बनाए रखा क्योंकि 78 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका के शीर्ष पर रहा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज में भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दिव्येंदु बरुआ। जन्म 27 अक्टूबर 1966। एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? कुचिपुड़ी नृत्य से। 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में उनका जन्म हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? ओडिसी नृत्य।
संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है ओडिसी। अगला फैक्ट है कि ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुआ। आपका अगला फैक्ट है कि सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि ओडिसी नृत्य से संबंधित। अगला फैक्ट है कि केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति को माघ साझी किस राज्य में कहा जाता है? मकर संक्रांति को माघ साझी हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। आपका अगला फैक्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, 1882। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष में आयोजित हुआ? भारत की 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 में हुआ। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। जनगणना आयुक्त 2011 के कौन थे? तो चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में कितने जोन हैं? 7। अगला प्रश्न है कि किस तत्व की संयोजकता बदलती रहती है? सोडियम और मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कितने यूनेस्को माउंटेन हेरिटेज रेलवे है? 4। इसका अगला फैक्ट है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। कालका शिमला रेलवे 2008 में और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में स्थित है 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, एथलीट पीटी उषा। अगला फैक्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1927 में। इसका अगला फैक्ट है कि ओलंपिक संघ की संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। आपका अगला प्रश्न है कि 2018 ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? नीरज चोपड़ा। 2018 एशियाई खेलों में। अगला प्रश्न है कि भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। 25 जुलाई 4th शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में 1857 के विद्रोह में कौन मुगल शासक ने भाग लिया था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे जो 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। आपका अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में जनसंख्या घनत्व कितना है? श्रीलंका में जनसंख्या घनत्व 341 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 341 प्रति किलोमीटर स्क्वायर यानी 884 लोग प्रति मील स्क्वायर हैं। अगला फैक्ट है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। 1972 में ये नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। ये एसएससी सीजीएल ने 14 जुलाई से जो इसको रिपीट करना चालू किया है अब तक ये हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 को हुआ। इसका अगला फैक्ट है कि 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज का स्थापना किया गया। अगला फैक्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है कि संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर राज्य के भारतीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। संतूर मूल रूप से एक लोक वाद्य है। आपका अगला प्रश्न है कि FIVB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? नीदरलैंड। आपका अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने शुरू किया? उषा मेहता। आपका अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में चाइल्ड
बजट किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन कराता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। आपका अगला प्रश्न है कि अखाम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी। आपका अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा कितने दिन तक फहराने को बोला गया था? 13 से 15 अगस्त तक। आपका अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। आपका अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। हेलो फ्रेंड, 25 जुलाई के सभी शिफ्टों का एनालिसिस मैंने करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।